हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं सनत पांडे आपके सामने इंटरमीडिएट और बीएससी के स्कॉलर्स के लिए आपका टॉपिक चल रहा था एल्कोहल, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। पार्ट 3 लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें पार्ट 2, तो आपने एल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ा है। उसमें एक टॉपिक चल रहा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है आप उसको देख लेंगे, फिर यहाँ से जब आगे चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मुझे याद आ रहा है मैंने उसका डिटेल एनालिसिस आपके सामने कर दिया था, एग्जाम्पल्स अब बताने हैं, सो हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो आइए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरिक एसीटेट का योग होगा और फिर अंत में डीमर्क्यूरेशन यानी डी का मतलब रिमूविंग एलिमेंट है। ये मरकरी का जो कंपाउंड है वो रिमूव भी हो जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओवरऑल जब बात आती है व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो वहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात कि एल्कीन रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक एसीटेट टू गिव mercuryl compound, that means derivative of mercuric with the alkyl. To give the alkyl mercurial compound and then reduced by NaBH4, it gives alcohol. एक चीज जो ध्यान रखी जाती है वो बात आती है एमसी रूल की। मैंने आपको फ्री बैलेंसिंग करके बता दिया था, ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। अगर हम बात करें इन दोनों की जगह पे H को फ्री कर दें तो यहां से मुझे मिल जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CS2। अब सेम रिएजेंट अगर हम लगाते चले तो जो फाइनली रिजल्ट मेरा आएगा उसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और तो और मुझे मिल जाएगा CS3 CS2 और ये OH। समस्या तो तब आएगी जब इस एल्कीन को सिमेट्रिक के बजाय एसिमेट्रिक कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर हम कुछ इस तरह से कर दें, प्रोपीन 1 ले लें। अब यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सेम प्रोडक्ट लगाते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब बात आती है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो रिजल्टिंग OH ग्रुप हमारा है वो या तो यहां जुड़े या फिर लास्ट वाले पे जुड़े, दोनों देख लेते हैं। तो यहां से एक प्रोडक्ट हमारा ये हो सकता है। दूसरा, अगर OH ग्रुप लास्ट वाले कार्बन पे जुड़ता है तो फिर हमको ये स्थिति मिलती है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनी-काफ रूल को फॉलो करता है। हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्कॉलर बीएससी 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मार्कोनी-काफ रूल। किसी डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम पर जो एडिटिव कंपाउंड है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाकर के जुड़ता है जहां लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो एमसी रूल को अगर फॉलो करें तो यहां मेरा H कम है, अतः ये प्रोडक्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन देगा, जबकि ये प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। कुछ ऐसा कर दिया जाए तो ये जो हमारा सेम रिएजेंट लगाने पर CS3 C, ये CS3, ये OH और ये CS3 एंड एक्सेट्रा। इतने सारे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के एग्जांपल्स आप हायर एंड हायर, मोर हायर देन एल्कीन्स की चर्चा आप यहां से कर सकते हैं। तो बच्चों, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को कभी भी रोक करके बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल मैं अलग होता हूं 1-2 सेकंड के लिए, वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।
आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इस क्रम में वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब सेंटेंस की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच an alkene is reacted with B2H6, that means diborane, and then oxidized with H2O2 to give the alcohol. This process is called hydroboration oxidation. दो चीजों की जरूरत है हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए, BS3 और B2H6 की, ऑक्सीडेशन कराने के लिए H2O2 की। पहला रिएक्शन हम आपको डिटेल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज करिए आपके पास सबसे छोटी एल्कीन कुछ इस तरह से है। सोचो जरा, अगर हम यहां से BS3 यूज कर ले तो जाहिर है एक बॉन्ड यहां टूटेगा, और तो और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, एक H इसका शिफ्ट हुआ तो ये मिल जाएगा आपको BH2। सेम थिंग अगर यहां रिपीट करें, अगला BS3 लगाएं तो ये CH3 ये CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये मिल जाएगा BH। सॉरी, अगली एल्कीन आप यूज करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब नेक्स्ट ये भी बॉन्ड टूटेगा और जैसे एक H यहां शिफ्ट हुआ था ऐसे ही इसका एक H यहां शिफ्ट हो गया। सिमिलरली आप समझदार हैं, नेक्स्ट अगर हम एक और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले ले तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक H जा करके इसको मिल जाएगा, तो यहां से मिल गया CH3 CH2 का होल ट्वाइस और ये होल थ्राइस, और अब ये क्या हो गया, B हो गया। तो ये तो हुआ हाइड्रोबोरेशन। अब अगर बात करें ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन बाय H2O2, आप समझदार हैं, होगा क्या कि ये वाला जो आपका C और B के बीच का बॉन्ड है ये पूरा टूट जाएगा। आप जानते होंगे H2O2 का जो स्ट्रक्चर है खुली किताब की तरह होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। अब यहां से ये पार्शियली ब्रेक होता है, जाहिर है एक OH ग्रुप इसको मिलेगा, दूसरा OH इसको मिलेगा। यदि एक OH इसको मिल जाए तो ये जो पोर्शन हमारा बन के आता है वो होता है CH3, ये CH2 और ये OH। अगर आप मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल थे, 3 आप इसको लेंगे और ये 3। आपको बार बार हम याद दिला दें कि जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, उसमें आप यहाँ एक लिख करके 3 मॉलिक्यूल बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं को प्रोडक्ट जो आपका निकला ये B, जब इस H2O2 का एक OH पार्ट यहाँ है, अगला यहाँ होगा नेक्स्ट, तो ये मिल गया आपको BOH का होल थ्राइस। इसको तो आप H3BO3 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और, ये जो रिएक्शन है आपका ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हम आप पढ़ रहे थे वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, बिकॉज बोरान इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, बोरान इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट एंड BS3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। यही कारण है कि ये जो रिएक्शन है ये सेम रिएक्शन B2H6 पर भी होता है। अब अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, हायर डेरिवेटिव्स की बात करें, और कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा भाई, अगर ये चीज नहीं याद है तो प्रोडक्ट आपका गलत हो सकता है। ऐसे केस में अगर यहां से हम एग्जांपल्स की बात करें, थोड़ा सा आगे ले लें
तो ये मिल गया CH और ये मिल गया CH2। इसमें हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं, ये मिल गया BS3, ये आपको H2O2 हो गया। अब यहां से अगर हमने CH3 CH OH और CH3 बनाया, या दूसरा ये CH3 ये CH2 ये CH2OH बनाया। आप समझदार हैं, बात मार्कोनी-कॉफ रूल की होती है तो OH वहां अटैक करेगा जहां H की संख्या कम है, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनी-कॉफ रूल का प्रोडक्ट है, और ये जो दूसरा वाला है ये एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ H ज्यादा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की नजर में ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा गुड प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये जो अगला होगा ये हमारा बैड प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर एक और बात करें एग्जांपल की, CH3 CH ये CH3 और ये CH3, ये हो गया BS3 और ये आ गया H2O। आप खुद समझदार हैं, यहाँ 0H है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0H है और यहाँ पे 1H है। अगर आप सेम प्रोसेस लगाते हैं कि 0H है, यहाँ OH आता है तो मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है, अगर यहाँ OH आता है तो ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3CH, ये आपका OH और ये CH, ये CH3 और ये CH3। तो ये तो रिएक्शन आपका हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो फॉलो करता है एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को। ढेर सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं आप। मैंने अक्सर आपको जब भी बताया है तो ये कार्बन के साथ फ्री बैलेंसी करके पढ़ाया है। लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको पता चलेगा। ये फ्री बैलेंसी करके यहाँ आप कोई भी ग्रुप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा रिएक्टेंट लेंगे वैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर 2 सेकंड के लिए अलग होता हूं, फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग हम लेके आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। बहुत ही इजी एग्जांपल, बहुत ही इजी रिएक्शन। हाई स्कूल के स्टूडेंट को भी ये रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आती है। आओ जरा देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप Na1। स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे होंगे एल्कोहल का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, उस पे हमने कार्बोनिल ग्रुप पे बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आओ बच्चों, अगर हम इस पर अब देखिए, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड, इनका जो रिएजेंट माना जाता है वो RMgX माना जाता है, where R is any alkyl group and X is हेलोजन। तो आओ जरा देखें, अगर हम यहां पे RMgX का यूज करें तो बहुत ही आसान। बच्चों ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। अब चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहां से ये मिल गया, ये आ गया OMg और X, 2 फ्री बैलेंसी। अरे भाई अपनी तो कुछ आदत है, जब हम आपको फ्री बैलेंसी करके रिएक्शन पढ़ा देंगे तो उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूट आप रखेंगे, रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो आइए, ये मिल गया OMgX। अब रही बात R, ये बॉन्ड टूटा होगा, MgX जुड़ गया O के साथ, यहां बचेगा R। तो अब ये मिल गया आपको R। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तब तक नहीं पूरा होता है जब तक कि उस पे हाइड्रोलिसिस ना कराई जाए। तो आओ जरा देखें, अगर इस पर हम पुनः
HOH लगा दें तो ये बॉन्ड टूट जाता है। आपका Mg के साथ एक वैलेंसी OH, अब ये बॉन्ड टूटा, वाटर का OH मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा, एक X पहले से था, जो H बचता है वो जाकर के यहां शिफ्ट हो जाता है। अब ये दो वैलेंसी खाली, एक ये R और ये मेरा क्या हो गया OH। अगर ये पूरी बात समझ में आई है तो हम अब सब्स्टिट्यूट की तरफ चलते हैं। सपोज दैट मैंने यहां HCH लिया होता, जाहिर है जब आप इस पे R, अब R को भी सब्स्टिट्यूट करें, मान लीजिए यहां से हमने ले लिया CH3 Mg और Br ले लिया। सिंपल से केस में यहां C ये होगा O Mg Br, ये बॉन्ड आपका टूटेगा। जो दो वैलेंसी खाली थी अब वहां है H और यहां है H, एक CH3 बचता है वो C के साथ जुड़ता है तो ये मिल गया CH3। फिर मैंने कहा जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं ऐड करेंगे तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब ये बॉन्ड टूट गया भाई, हुआ कुछ यूं कि ये आ गया OH, ये हुआ H, ये हुआ H, जो CH3 यहां से बच रहा था वो CH3 जुड़ गया, जो निकलने वाली बात थी ये MgOH और ये X निकल गया। अब अगर आप संक्षेप में समझिए तो ये CH3, ये CH2 और ये OH, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये CH3, ये CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। नेक्स्ट आप सब्स्टिट्यूट करें, कुछ और ले लें, मान लीजिए CH3C और CH3 ले लिया, ये हो गया। आप सेम ऐसे सब कुछ ऐसे करते चले जाएंगे, जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऊपर पढ़ाया फिर नेक्स्ट बताइए, सेम ऐसे करते चले जाएंगे तो अरे भैया क्या डिफरेंस है, जहां आपका H था वहीं अब CH3 है, जहां H था वहीं अब CH3 है, तो जाहिर है जैसे H और H मिल रहे थे वहीं आपका CH3 आ जाएगा। तो यहां से ये मिल गया CH3, ये C, ये CH3, ये आपको OH ऊपर आ जाएगा, एक CH3 आप और ऐड कर देंगे अगर सेम प्रोडक्ट को यहां डाला गया है तो। अब यहां से जो आपको एल्कोहल मिलेगा ये 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। इतना ही नहीं, आप अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लीजिए, आप यहां बड़े ग्रुप भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसे कर दिया, CH3C यहां एक H ले लिया, ये O कर दिया। अब सेम प्रोसेस हम करते जाएंगे, इसकी जगह पर हमने C2H5 MgBr ले लिया। बाकी सारी चीजें जो आपने यहां देखा, जो आप यहां समझे, जो आप यहां समझ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस आपको करते जाना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या वैलेंसी क्या है, क्या जुड़ा हुआ है। तो अब जहां H था वहां CH3 है, जहां H था वहां अब H है, जहां CH3 था वहां C2H5 है। तो आइए नेक्स्ट आपको यहां ले चलते हैं। तो ये मिल गया आपको CH3, ये C, सेम पैरेलल तुलना करिए, ये H मिला और ये हो गया OH। हाँ, अब की बार क्या आया है C2H5, तो यहां से ये मिल जाएगा आपको C2H5। इसको आइए समराइज करें। समराइज करने का मतलब ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये आ गया C2H5 और ये हो गया OH। ये जो मिला वो 2 डिग्री एल्कोहल मिला। यानी ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस के जरिए बहुत ही आसानी से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर 1-2 सेकंड के लिए हटता हूं, आप पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो सो फार सो गुड। जिनको वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेना है, बच्चों देखो इस विधि में बहुत आपके लिए पॉजिटिविटी है। जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं या कोई टीचर पढ़ाता है तो आप वो लेक्चर सिर्फ एक बार सुनते हैं और इसको
आप रोक करके देख सकते हैं, आप आगे पीछे करके बार बार कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में फिर कभी पढ़ सकते हैं, या नेट पर तो अवेलेबल है। आस्कर एजुकेशन पे हमेशा उपलब्ध है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब आपकी इच्छा हो, जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखते चलिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न के जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो 1-2 सेकंड के लिए हटते हैं, आप फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ओके, थैंक्स टू। देखिए, जो आपका ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस है ये ओपन कार्बोनिल पर तो लागू होती ही है, साथ ही साथ ये साइक्लिक कंपाउंड पे भी कैसे लागू होती है उसका एक नमूना हम आपको बता दें। आओ जरा देखें, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, ये 2 वैलेंसी खाली किया और उनके बीच में ये ओ डाल दिया। दैट मीन्स इपॉक्साइड जैसी कुछ विचारधारा है हमारी, बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए, आपने इसमें बड़े आराम से RMgX लगा दिया। अब जैसे ही आप RMgX लगाएंगे, जाहिर है कि ये बांड आपका टूट जाएगा। जब ये बांड आपका टूटेगा तो ये मिल गया C, ये C हुआ, ये बांड टूटा। अब ये O ग्रुप यहां हैंग करके जाएगा, ये मिल गया OH, सॉरी O के साथ क्या जुड़ना चाहिए, Mg और X। जाहिर है कि C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो R इसको चाहिए होगा, ये मिल गया R। नेक्स्ट तो आप जानते हैं ये आता है HOH, और जैसे ही HOH आता है ये बांड टूट करके अलग हो जाता है, ये MgOH और ये X। ठीक है, तब तक ये 2 वैलेंसी खाली, ये मिल गया OH, ये मिल गया C और ये मिल गया R। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, यहाँ अगर CH2 रख दिया जाए, ये सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों से O को जोड़ दिया जाए, और तो और यहाँ से आप CH3MgBr ले लें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये मिल गया आपको OMgBr और यहाँ क्या मिल जाएगा CH3। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से ही आपको कॉपी करते हुए चलते रहना है। फिर नेक्स्ट आप देंगे HOH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये CH3, ये OH हुआ और ये MgBr और ये X हुआ, सॉरी MgBr और ये OH हुआ। अब अगर हम इसको देखें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। एक बात और आती है, एक बात और ये आती है कि जब हम बांड को तोड़ रहे हैं तो O के साथ कार्बन के साथ बांड को तोड़े या इस दूसरे वाले बांड को तोड़े। तो बच्चों ये डिपेंड करेगा कि हमारा कंपाउंड कैसा है। अगर हमारे पास ये दोनों पोर्शन सिमेट्रिक हैं तो हम किसी को भी तोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इन दोनों में एक ग्रुप छोटा एक ग्रुप बड़ा है, उसकी डिटेल एनालिसिस है, यानी अगर इस पे A, B, C, D ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे A, B, C और D ये 4 ग्रुप आते रहेंगे। लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप कैसा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बल्कि ग्रुप है, क्यों आखिर ये वाला बांड ही तोड़ा गया, ये बांड क्यों नहीं तोड़ा गया। तो वीडियो ऑर्गेनिक की लंबी हो जाती है, अपलोडिंग में समस्या होती है। इन बातों को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कौन सा बांड, अगर ये बांध टूटता है तो यही क्यों टूटा, या इसके पहले वाला ही क्यों टूटता है, वास्तविकता क्या है, इसके लिए आप तक बने रहिए। आपको जब भी हम पार्ट 4 लेके आएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, फिर आगे इसकी चर्चा की जाएगी। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, अरे भाई
तो अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच, जो भी जिनको भी हमारी ज़रूरत हो, जिनको भी इंटरमीडिएट या बीएससी के सिलेबस की आवश्यकता हो, उनको आप शेयर कर दीजिए। उन्हें भी लाभ होगा, आपकी भी गरिमा बढ़ेगी, हमारी भी गरिमा बढ़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।